दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और शानदार चाइनीज हॉरर मूवी क्रिम्सन शैडोज। ये कहानी है एक लड़की की जो गांव में हो रहे मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि वो मर्डर्स हो रहे हैं उसी की फैमिली के अंदर और एक शायद डीमन का हाथ है इस सबके पीछे। बात में कितनी सच्चाई है ये तो वीडियो में ही पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिका का जो बेस्ट और रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैं ये वीडियोस बहुत ज्यादा मेहनत से बनाता हूँ, तो जल्दी से वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं क्रिम्सन शैडोज मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। ये मूवी शुरू होती है बताते हुए कि पुराने टाइम में चाइना में एक गांव में कुछ बहुत अजीब हादसा हुआ था। बहुत सारे लोग मारे गए थे और ये सब चाइनीज घोस्ट फेस्टिवल से पहले हुआ था। गांव वालों के हिसाब से आत्माएं हमारी दुनिया में आकर लोगों को पोजेस कर कर अपना बदला ले रही थी, पर ये सब श्रापित कहानियां हैं। और यहाँ से सीन आता है लियू नाम के एक शॉपकीपर पे। वो अपनी दुकान पे आता है और अपने एम्प्लॉय मो से बातचीत करने लगता है, पर दोस्तों मो ऑलरेडी बुरी तरीके से मरा पड़ा था। लियू बात करने लगता है कि कैसे उन्हें घोस्ट फेस्टिवल के लिए पुतलों को बाहर निकाल देना चाहिए, पर जब मो रिप्लाई नहीं देता तो लियू जाता है पीछे कमरे में चेक करने। वहाँ पे लियू को मिलता है एक अजीब आदमी जो किसी का मांस खा रहा था। ये आदमी एक ज़ॉम्बी टाइप क्रीचर था जो लियू को देखते ही हमला कर देता है। लियू फाइट बैक करता है और वो ज़ॉम्बी पे गोलियां चला देता है। ज़ॉम्बी गायब हो जाता है और लियू जब उसे ढूंढ रहा था तो ज़ॉम्बी दोबारा अटैक करता है क्लोजेट के ऊपर से। ना इस बार लियू ज़ॉम्बी के अंदर काफी सारी गोलियां मार देता है। ज़ॉम्बी मर जाता है और लियू को समझ नहीं आता कि वो क्या चीज थी। वो घर जा ही रहा था जब अचानक ज़ॉम्बी छत से उल्टा लटक कर फिर से हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और घमासान तरीके से, और हम अच्छे से समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। लड़ाई में ज़ॉम्बी लियू को फांसी पे लटका कर भी मारने की कोशिश करता है। वो बड़ी मुश्किल से बच पाता है, पर एंड में लियू के गाल पे बुरी तरीके से काट कर वो ज़ॉम्बी उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है, जिसके बाद हमें पता नहीं चलता कि क्या हुआ, क्योंकि सीन आता है गाँव में जहाँ पे लोग बातचीत कर रहे थे भूत प्रेतों के बारे में जो जंगल में रहते हैं। हम देन मिलते हैं याओलिन से जो शहर से आई है, क्योंकि उसे बुलाया था उसके दादा ने। याओलिन गलती से भूतों के खाने पे पैर लगा देती है और ये देख के आता है भागकर एक पागल गांव वाला। वो याओलिन को सूंघ कर अजीब अजीब बातें करने लगता है कि कैसे याओलिन श्रापित हो गई है और वो मर जाएगी घोस्ट फेस्टिवल से पहले। याओलिन पागल को धक्का देकर भाग जाती है और सीन आता है याओलिन के घर पे, जहाँ पर मास्टर कुई नाम का एक शमन एक रिचुअल कर रहा था याओलिन के दादा पे। दादाजी बीमार थे और ये रिचुअल एक हीलिंग रिचुअल था। रिचुअल के बीच में याओलिन घर आ जाती है और वो तुरंत रिचुअल भंग कर देती है, क्योंकि उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। याओलिन पूछने लगती है कि उसके दादा के साथ क्या हो रहा है, पर याओलिन का पापा जिंग उल्टा अपनी बेटी को ही डांट मारता है और वो चले जाता है मास्टर कुई से माफी मांगने। इस सीन में हम याओलिन के भाई जांग को भी देख पाते हैं। देन याओलिन अपने दादा को बोलती है घर चलने के लिए शहर, ताकि वो उसका इलाज करवा सके, पर दादा मना कर देता है क्योंकि यहाँ पे वो बचपन से रह रहा है और वो अपना गांव नहीं छोड़ने वाला। फिर दादा याओलिन को देता है पिंक जेड बैंगल, जो इस गांव में काफी कीमती चीज है। ये बैंगल होता है शादी करवाने के लिए, और इस बात से याओलिन को बुरा लगता है और वो सोचती है कि शायद उसके दादा ने इसलिए ही उसे गांव बुलाया है ताकि वो उसकी शादी वगैरह करा सके। पर ये सब सुनकर दादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने याओलिन को बुलाने के लिए लेटर लिखा ही नहीं था। वहीं जिंग मास्टर कुई से माफी मांगते हुए अपनी बेटी की बुराइयां करने लगता है, जिससे ये साफ था कि जिंग को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बेटी कोई पापिन है और वो जहाँ जाती है वहाँ पे उसके साथ बुरी चीजें होती हैं। देन जब रात में याओलिन नहा रही थी तो उसके पानी में एक काला सांप आ जाता है। वो बुरी तरीके से डर जाती है और दोस्तों ये काम किया था जांग ने। वो अपनी बहन को बोल देता है कि उसकी गांव में कोई भी जरूरत नहीं, तो बेहतर यही होगा कि वो वापस शहर चले जाए। इतना ही नहीं, जांग ये भी इल्जाम लगा रहा था कि याओलिन की वजह से पास्ट में कोई मारा गया था। नेक्स्ट डे एक नौकर आता है जिंग से बात करने। दोस्तों याओलिन की फैमिली इस गांव की सबसे अमीर फैमिली थी। नौकर जिंग को बताता है कि उसका छोटा बेटा लियू मर चुका है। घर में सब लोग चौंक जाते हैं और वो भागते हुए वारदात पे पहुंचते हैं। सबको मिलती है लियू की लाश लाल कपड़ों में बनी हुई एक पेड़ से। लियू की मौत कैसे हुई ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। किसी को समझ नहीं आता कि माजरा क्या है, पर मास्टर कोई कंक्लूजन निकालता है कि लियू को एक डीमन ने मारा है। ये सुनते ही याओलिन पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है, पर जो अथॉरिटीज थी ना वो गांव छोड़कर जा चुकी थी युद्ध की वजह से, तो इन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था। मास्टर के हिसाब से इस गांव में बहुत सारे काले जादू वालों का इतिहास है, और एक काले जादू के जरिए शैतानों को नरक से बुलाकर कोई भी डाल सकता है मुर्दों के अंदर, जिससे मुर्दे बदल जाते हैं ज़ॉम्बी जैसे क्रीचर्स में। यानी दोस्तों किसी ने काला जादू कर डीमन बुलाकर उस ज़ॉम्बी को बनाया है जिसने लियू को मार डाला।
अब ऐसा कोई क्यों करेगा, क्योंकि जिंग के हिसाब से लियू का कोई दुश्मन भी नहीं था। सेम टाइम पे जाओलिन को मिलती है एक पर्पल अगरबत्ती की राख, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। आखिर कोई यहाँ पे अगरबत्ती क्यों जलाएगा। तभी आ जाता है वो पागल आदमी जिसके पास लियू की बंदूक थी। पागल सारे फैमिली वालों को परेशान कर देता है, भूत प्रेतों और शराब की बातें कर कर डराने लगता है एंड देन भाग जाता है बंदूक के साथ। जांग पागल के पीछे जाता है बंदूक लेने एंड नेक्स्ट सीन में अब लियू का फ्यूनरल किया जाता है। फ्यूनरल में अजीब अजीब रिचुअल हो रहे थे और जिंग को अपने बेटे के मरने का बहुत ज्यादा दुख था। अपने पापा को दुखी देखकर जाओलिन को बुरा लगता है, उसे कंफर्ट करने जाती है, पर जिंग जाओलिन पे ही भड़क पड़ता है। जिंग के हिसाब से जाओलिन बचपन से ही एक बदनसीब लड़की है, उसकी वजह से उसकी माँ मारी गई और अब उसी की वजह से उसका भाई भी मारा गया है। जाओलिन को पैदा होते ही मार देना चाहिए था और इस लड़ाई को मास्टर रुकवाता है, पर जाओलिन को काफी ज्यादा बुरा लगा था। नाउ फ्यूनरल के रिचुअल कंटिन्यू होते हैं और जाओलिन के दिमाग में अपने पापा की लड़ाई वाली बातें घूमती रहती है, जब अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और सारे लोग गायब हो जाते हैं और जो जाओलिन थी वो टेलीपोर्ट होकर एक अजीब ही दुनिया में पहुंच जाती है। वहां पे लियू की कब्र के अंदर से शोर आ रहा था। जाओलिन डरते डरते आगे बढ़ती है, पर अचानक कब्र खुल जाती है और कब्र में से निकलता है लियू, जो बदल गया था एक ज़ॉम्बी में। लियू अपनी बहन पे हमला कर देता है और वो भागती है अपनी जान बचाकर। काफी देर भागा दौड़ी होती है और लियू ऑलमोस्ट मर गई थी, पर एंड टाइम पे वो उठाती है एक लैम्प और भागकर ऊपर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो गेट को भी बैरिकेड कर देती है और जाके उठा लेती है एक सिक्कल प्रोटेक्शन के लिए। देन जब शोर आना बंद होता है तो जाओलिन जाती है चेक करने। उसे कोई नहीं मिलता, पर एंड में ज़ॉम्बी कमरे में ही आ जाता है और जाओलिन को उड़ाकर दूर फेंक देता है। वो देन जाओलिन का गला पकड़कर उसे बुरी तरीके से मारने लगता है, पर तभी जाओलिन को सुनाई देने लगता है एक अजीब मंत्र, पोशन पोयांदी, पोशन पोयांदी, और उस मंत्र की वजह से जाओलिन जाग जाती है। यानी ये सब एक सपना था। वो अभी भी फ्यूनरल साइट पे ही थी, पर सब घर वाले जा चुके थे, यानी किसी को जाओलिन की परवाह नहीं थी। मास्टर बताता है कि वो बेहोश हो गई थी और उसे बुरे सपने आ रहे थे। पोशन पोयांदी एक ऐसा मंत्र है जो बुरे सपनों को खत्म कर देता है, तो जाओलिन को इसे याद कर लेना चाहिए। मास्टर उसे एक प्रोटेक्शन चार्म भी देता है। सीन जांग पे आता है, जो जंगलों के बीच में एक कैबिन में आता है एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने। ये उसकी अरेंजमेंट बहुत पहले से थी। जो लड़की थी वो पूछती है कि उसका भाई मर गया है, पर फिर भी जांग उदास नहीं है और जांग डिमोनिक बनकर जवाब देता है कि अच्छा ही हुआ कि वो मर गया, क्योंकि अब सारी जायदाद और बिजनेस सिर्फ जांग का होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि जांग ने ही लियू को मरवाया है। जांग अब लड़की के साथ इन्वॉल्व होता है, पर थोड़ी देर बाद वो लड़की बदल जाती है एक डेमोनिक शक्ति में, जो जांग पे हमला कर देती है। अब नेक्स्ट डे जाओलिन सोकर उठती है तो घर में शोर हो रहा था। जांग गायब हो गया था। सब लोग जांग को ढूंढते हैं और एंड में सबको मिलती है जांग की शैतानी लाश लाल कपड़ों के आसपास उसी कैबिन में। वो पूरा नेकेड और डिमोनिक हो रखा था, जिससे जिंग की रूह कांप जाती है। मास्टर बोलता है कि फिर से किसी ने काला जादू किया है और जाओलिन घबरा के बाहर आ जाती है। यहाँ पे जाओलिन को फिर से मिलती है पर्पल अगरबत्ती, जिससे ये साफ हो जाता है कि जिस इंसान ने लियू को मरवाया था उसी इंसान ने जांग को मरवाया है। इसके बाद जाओलिन के सर पे गिरता है खून, क्योंकि ऊपर आकर बैठा हुआ था वही पागल इंसान जिसने जांग के कटे हुए हाथ को चुरा लिया था। हल्ला मच जाता है और पागल आदमी बोलता है कि बस एक दिन बचा है, एंड नरक के दरवाजे खुल जाएंगे और इस परिवार के लोग मारे जाएंगे। ये सब हो रहा है जाओलिन की वजह से, क्योंकि वो श्रापित है। मास्टर देन पागल को डराकर हाथ ले लेता है। जिंग बहुत ज्यादा परेशान था, पर मास्टर के हिसाब से अगर इस परिवार की किसी से दुश्मनी है तो जिंग को अभी बताना होगा, पर जिंग अभी भी कुछ एडमिट नहीं करता। उसके हिसाब से कोई दुश्मन नहीं है इस परिवार का। वही जाओलिन अपनी माँ की कब्र के पास आकर रो रही थी, क्योंकि सब लोग उसे ब्लेम कर रहे थे। तभी उसके आसपास होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें और उसकी आंखों के सामने कब्र पे उसका नाम लिख जाता है। उसकी माँ की कब्र अपने आप खुद जाती है और जाओलिन को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। उसके सामने उसके मरे हुए भाई आ जाते हैं, जो उसे डराकर गिरा देते हैं कब्र में। वो देन उसे जिंदा दफन करने लगते हैं और बेचारी जाओलिन जब ऑलमोस्ट दब गई थी तभी उसे जगा देता है मास्टर कुई। यानी ये बस एक सपना था। कोई बताता है कि उसने जस्ट अभी अभी एक डीमन को जाओलिन के पीछे देखा, पर वो डीमन भाग गया। उसके पैर पे भी डिमोनिक हाथ का निशान आ गया था। ये सब देखकर जाओलिन थोड़ा यकीन करने लगती है कि शायद डीमन सच में है। से जाओलिन अपने दादा से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तो वो तुरंत जाती है अपने दादा को देखने की कहीं उसे तो कुछ नहीं हो गया। नाउ दादा घर से गायब हो गया था। जाओलिन और मास्टर कोई चिंता में आ जाते हैं। दोनों घर से जाने लगते हैं दादा को ढूंढने, पर जिंग आता है और वो मास्टर को रोक देता है। जिंग चाहता था कि मास्टर उसकी रक्षा करे, पर मास्टर को बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे ये आदमी अपने पापा की भी चिंता नहीं कर रहा। जिंग को अलग कर मास्टर और जाओलिन जाते हैं गाँव में दादा
दादा को ढूंढने। काफी ढूंढने पे उन्हें दादा मिलता है मंदिर में, जो पूजा कर रहा था ताकि कोई भी डीमन उसके परिवार को खत्म ना करे। जाओलिन आके दादा को कंफर्ट करती है और बोलती है शहर चलने के लिए, पर दादा नहीं जाएगा। उसने पूरी लाइफ यहीं बिताई थी और दादा की वजह से जाओलिन भी फैसला करती है कि वो कहीं नहीं जाएगी जब तक डीमन का पता नहीं चल जाता। दिन शाम को मास्टर कोई नशे में था और अपनी मरी हुई बीवी और बच्चे को याद कर रहा था जब जाओलिन आकर सवाल जवाब करने लगती है। बेचारी को ये लगने लगा था कि शायद वही श्रापित है, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। एंड देन जाओलिन को दान कर दिया गया था एक दूसरे आदमी को, पर वो आदमी भी मर गया था और अब जाओलिन घर वापस आई है तो उसके दोनों भाई मर गए। उसे डर था कि कहीं उसका दादा भी ना मर जाए, पर मास्टर कुई के हिसाब से जाओलिन एक अच्छी लड़की है और कोई श्राप एक अच्छे इंसान को फालतू में परेशान नहीं करेगा। कोई जाओलिन को कुछ चावल भी देता है जो होली थे, और अगर कोई भी डीमन उसके सामने आए तो ये चावल उसे भगा देंगे। मास्टर और जाओलिन अब साथ में इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो कंक्लूजन निकालते हैं कि कैसे दोनों लाशों पे कुछ अजीब काले कलर का पदार्थ लगा हुआ था और दोनों लाशों के पास पर्पल अगरबत्ती भी थी। अगर उन्हें पता चल जाए कि कौन काला जादूगर है तो मिस्ट्री सुलझ जाएगी। नाउ काले जादूगर को रोकने के लिए अगले दिन कोई पूरे घर को प्रोटेक्ट कर देता है तालिस्मों से। कोई भी शैतानी शक्ति अब एटलीस्ट घर में नहीं आ पाएगी। जिंग तो इतना डरा हुआ था कि वो एक गन उठाकर बैठ जाता है ताकि उसकी जान को कुछ भी ना हो। सिंस आज रात घोस्ट फेस्टिवल था और अफवाहों के हिसाब से आज रात ही ये परिवार मारा जाएगा, तो मास्टर दादा को बोल देता है कि रात को घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और पूरी रात मास्टर रिचुअल करेगा फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये लोग घोस्ट फेस्टिवल को सरवाइव कर जाएंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। तभी जाओलिन आती है डिमोनिक खबर लेकर, क्योंकि दोनों भाइयों की लाशें गायब हो गई थी। अब रात को घोस्ट फेस्टिवल शुरू होता है और गांव में सब लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रिचुअल कर रहे थे। हम उस पागल को भी देख पाते हैं जो आता है और जाओलिन के घर से प्रोटेक्शन वाली रस्सी को भी काटने लगता है। यानी ये भी मिला हुआ था किसी शैतानी प्लान में। रस्सी तोड़कर वो भाग जाता है और वही मास्टर कोई रिचुअल करता है स्टार्ट। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है और हवा के साथ सामने आ जाता है वही मूवी की शुरुआत वाला ज़ॉम्बी। मास्टर कोई के होश उड़ जाते हैं, पर वो जो डीमन था ना, वो प्रोटेक्टिव लाइंस को क्रॉस नहीं कर पाता। वो बाहर से चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर में अपना रास्ता नाप लेता है। मास्टर का प्लान काम कर गया था तो वो खुश था। देन मास्टर कोई को दिखाई देने लगती है अपनी बीवी और बेटी घर के बाहर, और वहीं जाओलिन की भी आंख खुल जाती है क्योंकि उसे फील हो रही थी अपनी माँ की प्रेजेंस। जाओलिन कुछ काले पैर को फॉलो करती है और दूसरी तरफ मास्टर कोई भी अपनी फैमिली के पीछे पीछे भाग जाता है घर के बाहर। थोड़ी देर में जाओलिन को दिखाई देने लगता है अपना बचपन वाला रूप जहाँ पे उसकी माँ उसे खिला रही थी, और वहीं मास्टर कोई को भी यकीन नहीं होता अपनी फैमिली को दोबारा देखकर, सिंस वो दोनों मर चुके थे। मास्टर कोई दोनों को गले लगाकर रोने लगता है और दूसरी तरफ जाओलिन ही नहीं, जिंग को भी अपनी बीवी दिखाई दे रही थी और दोनों ही लोगों को वो आत्मा अपने साथ घर के बाहर ले जा रही थी। अब जिंग तो घर के बाहर चले जाता है अपनी बीवी के साथ, पर सही टाइम पे जाओलिन के सामने गिर जाता है एक तालिस्म और उसे होश आ जाता है। जिंग अपनी बेटी को बोलता है घर के बाहर आने के लिए ताकि उसकी माँ उसे सही से मिल सके, पर दोस्तों वो औरत माँ नहीं थी। वो जो भी थी उसका चेहरा नहीं था और उसने एक क्रीपी डॉल भी पकड़ी हुई थी। जाओलिन वो खौफनाक रूप देखकर डर जाती है और अपने पापा को बताती है कि वो औरत असली नहीं है, पर उसका पापा नहीं सुनता। वो शैतानी शक्तियों के वश में था और वो उसी बिना चेहरे वाली औरत के साथ चले जाता है। जाओलिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो प्रोटेक्शन से बाहर नहीं निकलती। वो चिल्लाकर बुलाती है मास्टर कुई को, जिसे दूसरी तरफ चीखें सुनकर होश आ जाता है, पर तभी उसकी बीवी डिमोनिक होकर अपने पति को काट लेती है। बेटी भी डिमोनिक हो जाती है और कोई समझ जाता है कि वो काली शक्तियों के वश में है। वो तुरंत मंत्र पढ़ने लगता है और जल्दी ही शक्तियां गायब हो जाती है। बैग जाओलिन पे जिसे याद आता है मास्टर कुई ने उसे होली चावल दिए थे डीमन से लड़ने के लिए। वो फैसला करती है जाकर डीमंस को हराने का और भाग जाती है घर के बाहर। मास्टर कुई घर पे आता है और दादा बताता है कि सब भाग गए हैं, तो वो तुरंत निकल जाता है फैमिली की हेल्प करने के लिए। और वहीं जाओलिन अपने पापा और उस डिमोनिक शक्ति का पीछा कर रही थी। वो जल्दी ही पहुंच जाती है एक मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर जाते ही काली शक्तियां गायब हो जाती है और जिंग के होश उड़ जाते हैं। नाउ जिंग के सामने आता है एक अजीब आदमी काओ, जो प्रोबेबली इस कहानी का विलन है। वही मास्टर कुई को रास्ते में मिलते हैं धतूरे के पौधे और वो होली चावल जो जाओलिन ने रास्ते में गिराती हुई आई थी ताकि वो रास्ता याद कर सके। बैक जिंग पे जिसे काओ अब फाइनली बहस करता है और यहाँ पे खुलती है मूवी की मिस्ट्री। दोस्तों सालों पहले जिंग ने गांव में एक लड़की की बलि चढ़वाई थी भगवान को खुश करने के लिए। वो लड़की थी काओ की बेटी। देन जिंग ने काओ को भी मरवा दिया था, पर काओ जिंदा बच गया था और वो इतने सालों से अपना बदला प्लान कर रहा था। इतना ही नहीं, वो जो ज़ॉम्बी क्रीचर है ना, वो भी काओ के लिए काम करता है।
काओ यहाँ पे जिंग से उसके सारे जुर्म कबूलवाता है और हमें पता चलता है कि जिंग को बहुत पहले एक खदान खरीदनी थी जिसके मालिक को छोटी लड़कियां पसंद थी और इसलिए जिंग ने अपनी बेटी जाओलिन को उस आदमी को बेच दिया था। जी हाँ, वो कोई दान नहीं था, वो सौदा था और जाओलिन ये सब बाहर से सुन लेती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका पापा एक बहुत बुरा आदमी है और वो खुद श्रापित नहीं है, उसका पापा जिंग श्रापित है। इस सब के बाद काओ अपने ज़ॉम्बी को छोड़ देता है जिंग के ऊपर और वो उसे मरवा देता है। और वहीं जंगल में बेचारे मास्टर को मंदिर नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर में काओ आता है जाओलिन के पास और उसके हिसाब से काओ ने उसके परिवार को तो बस बदला लेने के लिए मारा था, पर काओ को रियल में जाओलिन चाहिए थी। इस बात से ये समझ आता है कि जाओलिन को शहर में गांव आने के लिए बुलावा जो भेजा था वो काओ ने भेजा था। नाउ काओ जाओलिन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब जाओलिन को होश आता है तो ड्रग्स की वजह से वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। उसे लेकर बिठाल दिया गया था एक गुफा में, जहाँ पे काओ बताने लगता है अपनी बेटी के बारे में जिसकी उम्र जाओलिन जितनी ही थी जब जिंग ने उसकी बलि चढ़वा दी थी पूरे गाँव के हित के लिए। पर आज काओ अपनी बेटी को जिंदा कर देगा। दोस्तों, काओ अपनी बेटी की आत्मा को बुलाकर डालना चाहता है जाओलिन के शरीर में। यहाँ पे हम उस पागल को भी देख पाते हैं जो आ गया था गुफा में। जल्दी ही काओ कर देता है अपना भयंकर रिचुअल शुरू। वो अपनी बेटी की राख को डालता है पानी में और जाकर उस मिक्सचर को जबरदस्ती पिला देता है जाओलिन को। वहीं पीछे वो बिना चेहरे वाली औरत भी थी, पर अचानक औरत की छाती में लगता है चाकू, क्योंकि फाइनली आ गया था मास्टर कुई। मास्टर कुई अब तुरंत हमला कर देता है काओ पे और उसे लड़ने के लिए सामने आ जाता है लियू, जो अब ज़ॉम्बी में बदल गया था। लियू भी एक चैंपियन फाइटर था, तो दोनों अब लड़ते हैं घमासान तरीके से। काओ जाओलिन को ये लड़ाई जानबूझकर दिखवाता है, पर लड़ाई के एंड में मास्टर लियू के पेट में कर देता है बुरी तरीके से स्टैब और वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। नाउ ज़ॉम्बी के मरते ही मास्टर भी गिर जाता है और उसके मुंह से निकलने लगता है खून, क्योंकि वो भी लड़ाई में बुरी तरीके से घायल हो गया था। जाओलिन भी कुछ नहीं कर पाती, जिसके बाद काओ मास्क उतारकर बताना स्टार्ट करता है अपनी कहानी। दोस्तों, पास्ट में काओ एक मुर्दा घर चलाता था और उसकी बेटी उसकी मदद करती थी। काओ की बेटी बहुत सुंदर थी और उसे लाशों से भी डर नहीं लगता था। पर एक दिन जिंग काओ के पास बहुत सारे पैसे लेके आया। जिंग को हेल्प चाहिए थी एक डिमोनिक काम में। उसे बहुत सारा खजाना दूसरे देश पहुंचाना था बिना सोल्जर की नजरों में आए, तो उसने काओ को पैसे देकर वो खजाना लाशों के अंदर बंद करवा दिया था। ये सब बहुत बड़ा पाप था, पर काओ ने ये सब किया ताकि वो अपनी बेटी को इस गांव के बाहर पढ़ने भेज सके। देन अगले दिन जब काओ की बेटी स्कूल से घर आई तो उसने एक लाश के अंदर खजाना देख लिया था और ये बात पता चलते ही जिंग के परिवार ने काओ की बेटी को बंदी बना लिया था। वो लोग चाहते थे कि काओ की बेटी अपना मुंह ना खोले और इसलिए जिंग ने प्लान किया था कि वो लोग गांव में ये अफवाह फैला देंगे कि काओ की बेटी को भगवान ने बलि के लिए चुना है। इस तरीके से काओ की बेटी मरवा दी गई थी और काओ भी बड़ी मुश्किल से बच पाया था। उसने एक बार जांग को अपनी बेटी की लाश के साथ इंटीमेट होते हुए भी देखा था और इसीलिए ही अब काओ ने उस पूरे परिवार के मुजरिमों को मरवा डाला है। इस पूरे प्लान में काओ की मदद करी थी उस पागल आदमी ने, पर काओ के हिसाब से उस पागल को भी वो मरवा देगा इस प्लान के बाद। हालांकि ये सब वो पागल सुन लेता है और समझ जाता है कि उसने गलत पार्टी का साथ दे रखा है अभी तक। फाइनली काओ स्टार्ट करता है दोबारा से अपने आत्मा ट्रांसफर करने वाला रिचुअल। वो डांस वगैरह करने लगता है, मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है और जाओलिन के मुंह पे छोड़ देता है पर्पल कलर का धुआं। धुआं सूंघते ही पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। काओ की बेटी की सारी पेंटिंग्स अपने आप हिलने लगती है, पर कहीं ना कहीं जाओलिन जानती थी कि ये सब असली नहीं है। जाओलिन अब मास्टर का दिया हुआ मंत्र बोलने लगती है बार बार, पोशन पयांदी, पर कुछ होता नहीं। सारी डिमोनिक पेंटिंग्स आकर उसको टक्कर मार देती है और जाओलिन हो जाती है बेहोश। बेहोशी की हालत में जाओलिन को दिखाई देती है अपनी माँ, जो उसे हौसला देती है इस लड़ाई को लड़ने का, क्योंकि उसकी माँ के हिसाब से उसकी आत्मा उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। जाओलिन अपनी माँ से अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेती है और वही रियल दुनिया में घायल मास्टर कुई और वो पागल आ जाते हैं रिचुअल को रोकने के लिए। वो दोनों ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, पर जब उठती है जाओलिन तो वो साफ बोल देती है कि काओ को कि वो उसकी बेटी नहीं बनने वाली। देन मास्टर जाओलिन को बोलता है अगरबत्तियां बुझाने के लिए, क्योंकि अगरबत्तियों के अंदर धतूरा मिला हुआ है, जिससे सबको हेलुसिनेशंस हो रही थी इस पूरी मूवी में। जाओलिन भागती है अगरबत्तियां बुझाने, पर इस भगदड़ में उससे बहुत सारी आग गिर जाती है और गुफा के सामान में लग जाती है बड़ी सी आग। जाओलिन और काओ अब लड़ाई करते हैं आग के बीच में और लड़ाई में जाओलिन काओ की आंख में मार देती है धतूरे की राख, जिससे काओ को भी आने लगती है हेलुसिनेशंस और उसे दिखाई देती है अपनी बेटी। पर उसकी बेटी सिंस हमेशा से अच्छी लड़की थी, तो वो अपने पापों को समझाती है कि बदले की आग में कुछ भी नहीं रखा और उसने काफी सारे लोगों को मारकर बहुत गलत किया है। बेटी काओ को उसकी सारी गलतियों का
रियलाइज करा देती है और वहीं जाओलिन मास्टर को लेकर भाग जाती है, जिसके बाद एंड में गुफा टूट जाती है और काओ दबकर मारा जाता है। फाइनल सीन में मास्टर कुई, दादा और जाओलिन आते हैं खदान के बाहर। ये खदान थी पिंक जेड की, जो वही खजाना है जिसके चक्कर में पास्ट में सारा कांड हुआ था। जाओलिन भी फाइनल बात बता देती है कि कैसे काओ ने धतूरे का इस्तेमाल किया परिवार वालों को यकीन दिलाने के लिए कि डीमंस वगैरह आ गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और दोस्तों, जो ज़ॉम्बी था ना, वो असल में क्लियर नहीं करा गया मूवी में कि क्या था, बट थ्योरी के हिसाब से काओ ने किसी ड्रग का इस्तेमाल किया है इंसानों को और मुर्दों को ज़ॉम्बी टाइप क्रीचर में बदलने के लिए। काइंड ऑफ लाइक साई-फाई कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एनीवे एंड में जाओलिन अपने पर्सनल पिंक जेट को भी फेंक देती है और वो लोग खदान तोड़वा देते हैं। मास्टर कोई जाओलिन को गुड बाय बोल देता है और वो फाइनली अपने घर चली जाती है वापस शहर, जिसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। वेल, ये था पूरा रीकैप क्रिम्सन शैडोज मूवी का, और ये मूवी ऑलमोस्ट ठीक ही थी। इसका वो बिना चेहरे वाली औरत वाला सीन काफी अच्छा लगा मुझे। स्टोरी लाइन हर चाइनीज हॉरर मूवी की तरह थी, जिसमें हम जानते हैं कि एंड में शैतानी विलन होगा, ना कि कोई भूत प्रेत। तो ये प्लॉट ऑलरेडी रिवीलिंग था और इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ 5.6 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, रेटिंग सही है या फिर नहीं। आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट और रीकैप चैनल है, और अब ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल फ्री है और मेरी बहुत मदद करती है। अगर आप ही नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, जल्दी से कर दो। मैं हूँ कैरिश और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे, और पर्सनली मैं सबका इंस्टा पे रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।